आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावधान, कोरोना की चौथी लहर का आगमन। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज करने की चेतावनी दी है। कोल्हापुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव की जीत। मिलेनियम गार्डन में कोल्हापुर हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन। शहर और परिसर में हनुमान जन्मोत्सव समारोह संपन्न। ठेकेदार की आत्महत्या के मामले की जांच कोर्ट से कराने की मांग। दर्जेदार कोल्हापुरी उत्पादनांचं एक्झिबिशन हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर आता बेळगावमध्ये। सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या सौभाग्यवती अरुंधती धनंजय महाडिक आणि केएम ब्रँडचे कृष्णराज महाडिक यांच्या पुढाकाराने आयोजित एक्झिबिशन अँड सेल। डोरी हँडलूम कडून हस्तमागावर बनवलेल्या साड्या, फर्निशिंग, बेडशीट, पर्स, सोफा कव्हर आणि असंख्य नमुने। इंटरनॅशनल रेसर आणि व्लॉगर कृष्णराज महाडिक यांच्या केएम ब्रँडचे शर्ट, टी शर्ट, कॅप आणि तरुणाईला आवडणारी अन्य उत्पादनं। डाफी ब्रँडच्या उदबत्ती, डोराडोचे अस्सल स्वदेशी शुद्ध मध, प्रसिद्ध एम स्टोर मधील ज्वेलरी, डिश तुमची चव आमची ही ओळख असणारे जिजाई मसाले, पोट्री डेनची टेराकोटा आणि मातीची भांडी, लिटल च्यू ब्रँडचे किड्स वेअर, लाईन अँड ट्रेक्स क्रिएशनचे वुमन ॲपरल्स, प्रकाश फुटवेअरचे चप्पल्स आणि खास कोल्हापुरी खाद्यपदार्थांचे फूड स्टॉल आणि बरंच काही। दिनांक 16 आणि 17 एप्रिल या 2 दिवसात बेळगावमध्ये आयोजित हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या। पत्ता मिलेनियम गार्डन्स 204 शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Scenic School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। कोरोना प्रकोप की तीसरी लहर ने जहां बहुत राहत दी है, वहीं चौथी लहर का संकट अब मंडरा रहा है।
दैनिक कोरोना महामारी एक बार फिर बढ़ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर है। सभी से पहले से ही आग्रह है कि सावधानी बरतें। कोरोना की चौथी लहर की आशंका पहले से ही व्यक्त की जा चुकी है। कई शहरों में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा के गुड़गांव में स्थिति चिंताजनक है। कोविड सकारात्मकता दर बढ़कर 8.5% हो गई है। हरियाणा में बुधवार को कुल 179 नए मामले सामने आए। इसमें से 146 मरीज अकेले गुड़गांव के थे। इसके अलावा दिल्ली के कई हिस्सों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। दिल्ली में गुरुवार को कुल 325 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 2.39% है। सरकार ने दिल्ली के कुछ स्कूलों में कोरोना रोग को गंभीरता से लिया है। यदि स्कूल में कोई मरीज मिल भी जाए तो स्कूल को बंद रखना चाहिए या उस संबंधित विंग को बंद रखना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज करने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के एक बड़े युद्ध नौका के डूबने के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले तेज करने की चेतावनी दी है। काला सागर में एक बड़े युद्ध नौका डूब जाने के बाद रूस को प्रतीकात्मक हार का सामना करना पड़ा। नाराज रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी धरती पर कथित सैन्य कार्रवाई को लेकर यूक्रेन के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू करने की धमकी दी। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि सीमावर्ती प्रांत ब्रायांस्क पर यूक्रेन के हवाई हमले में 7 नागरिक घायल हो गए हैं और लगभग 100 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल हमले तेज करेगा। यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि हमला यूक्रेन द्वारा किया गया था। कोल्हापुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव की जीत। कोल्हापुर उत्तर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री चंद्रकांत जाधव ने 19,000 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। इस उपचुनाव में जयश्री जाधव को कुल 94,000 वोट मिले थे, जबकि पराजित बीजेपी उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 74,000 वोट मिले थे। इसलिए कोल्हापुर के संरक्षण मंत्री सतेज पाटिल के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी भाजपा को पराभूत करने में सफल रही है। मिलेनियम गार्डन में कोल्हापुर हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन। कोल्हापुर के अरुंधति धनंजय महाडिक और कृष्णराज महाडिक द्वारा आयोजित कोल्हापुर हेरिटेज प्रदर्शनी शनिवार को शुरू हुई। इसका उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। प्रदर्शनी तिलकवाड़ी के मिलेनियम गार्डन में आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में कोल्हापुर के गुणवत्तापूर्ण उत्पादनों को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि बेलगाम वासियों की प्रतिक्रिया अच्छी होगी। अरुंधति महाडिक ने प्रदर्शनी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का आयोजन बेलगाम वासियों को कोल्हापुर के लोगों से परिचित कराने के लिए किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनी का आयोजन कोल्हापुर के व्यंजनों का आनंद लेने के लिए किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस मौके पर आदर्श समूह की संचालिका पूनम गुलबानी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। शहर और परिसर में हनुमान जन्मोत्सव समारोह संपन्न। बेलगाम शहर और ग्रामीण क्षेत्र के श्री हनुमान मंदिर में सुबह 6:15 बजे जयंती कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शनिवार को सुबह 4 बजे से हनुमान जी की मूर्ति को रुद्राभिषेक और कीर्तन कार्यक्रम हुआ। आरती करने के बाद भक्तों ने श्री हनुमान मूर्ति का दर्शन लिया। इस समय दोपहर में तीर्थ प्रसाद और महाप्रसाद जोश के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेलगाम शहर के अलावा तिलकवाड़ी, शाहपुर, अनकोल, वडगांव, शाहूनगर, विनायक नगर, विजयनगर, रानी चन्नम्मा नगर, गणेशपुर और विभिन्न उपनगरों ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों को रोशनाई कर दी गई थी। सुबह जन्मोत्सव के दौरान आतिशबाजी की गई। श्री हनुमान जन्मोत्सव सूर्योदय के समय संयुक्त महाराष्ट्र चौक, श्री स्वामी विवेकानंद मंडल समाधिवी गली, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज कार्यालय समाधिवी गली, मारुति गली में श्री हनुमान मंदिर, बेलगाम शहर के अनकोल रोड स्थित हनुमान मंदिर में मनाया गया। ठेकेदार की आत्महत्या के मामले की जांच कोर्ट से कराने की मांग।
पूर्व आईपीएस अधिकारी आपके प्रदेश प्रवक्ता भास्कर राव ने मांग की है कि अदालत को ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या की पुलिस जांच की जांच करनी चाहिए। बेलगाम के दौरे पर राव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नौकरशाही विधायिका के दबाव में काम कर रही है क्योंकि आरोप सीधे मंत्री पर है। ऐसे में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने इस मामले में जांच की निगरानी की जानी चाहिए। संतोष पाटिल ने 108 काम पूरे कर लिए हैं। हालांकि वह अपने बिलों का भुगतान करने के प्रलोभन के आगे झुक गया। राव ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि इस मामले में पुलिस पर कितना दबाव डाला जा रहा है क्योंकि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर प्रातःकाल श्री दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही रुद्रपतन, विशेष रुद्राभिषेक और ज्योतिबा की मूर्ति स्थापित की गई और आकर्षक आभूषण बनाए गए। उसके बाद कपिलेश्वर मंदिर स्थित मारुति मंदिर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। ये सभी धार्मिक अनुष्ठान नागराज कट्टी द्वारा किए गए थे। मंदिर और मारुति मंदिर की साज सज्जा सचिन आनंद, राजू पाटिल और संजय मनगुतकर ने की थी। इस अवसर पर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरने, विवेक पाटिल, प्रसाद बाचुलकर, ज्योतिबा महेशी, दौलत जाधव आदि उपस्थित थे। आंबेवाड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। मजदूर नवनिर्माण संघ, आश्रय फाउंडेशन और ऑपरेशन मदद द्वारा संयुक्त रूप से आंबेवाड़ी हाई स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। भगत सिंह हाई स्कूल आंबेवाड़ी में शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन मदद, आश्रय फाउंडेशन और मजदूर नवनिर्माण संघ के माध्यम से आंबेवाड़ी ग्राम पंचायत के माध्यम से
मेहनतकश महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राइट लिमिटेड के लक्ष्मण तापसी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर, नागरत्न शिवाजी अतिवाडकर, जयंत सालुंखे, नागेश देसाई, डॉक्टर राजश्री अनगोलकर, डॉक्टर रविंद्र अनगोलकर, डॉक्टर मीना पाटिल, डॉक्टर स्मिता गोडसे, विठल इन्होंने भाग लिया। देसाई और अंबेवड़ी गांव के गणमान्य नागरिक इस समय मौजूद थे। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से रविवार को निपानी में आम सभा का आयोजन। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा ने रविवार 17 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक तालुका स्तर की बैठक और रैली का आयोजन किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के बेलगाम जिलाध्यक्ष जरार खान पठान ने निपानी और बहुजन समाज के नागरिकों से उस समय उपस्थित रहने की अपील की है, ऐसा आयोजित बैठक में बोल रहे थे। जरार खान पठान ने बताया, रविवार दोपहर 3 बजे नगर पालिका के पास रैली की शुरुआत बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क से होगी। रैली का समापन बेलगाम नाका होते हुए म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में होगा। बैठक शाम 6 बजे म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में होगी और इसका उद्घाटन श्रीकांत दादा होवाल, राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बहुजन मुक्ति पार्टी की अध्यक्षता में मुबारक फराज, निर्देशक इंजीनियरिंग बामसेफ, नई दिल्ली करेंगे, ऐसा ही उन्होंने कहा। निपानी में डॉक्टर अंबेडकर की दुर्लभ तस्वीरों की प्रदर्शनी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर के 1000 से अधिक दुर्लभ चित्रों और दीपक मदले और संत कुमार मदले द्वारा एकत्रित राष्ट्रीय संतों और महापुरुषों के चित्रों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन नगर पालिका द्वारा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन में किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में मेयर जयवंत भाटले ने ध्वजारोहण किया। बाद में नगर आयुक्त जगदीश हुलगोजी, पूर्व महापौर और वर्तमान नगर सेवक विलास गाडीवड्डर, नगर सेवक बाला साहेब देसाई सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा की। सकल मराठा समाज की ओर से 15 मई को गुरुवंदना। सकल मराठा समाज द्वारा 15 मई को गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार के लिए मराठा समुदाय के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पत्रक का अनावरण किया गया। इस समय डॉक्टर समीर कुट्रे, डॉक्टर अनिल पोटे, रमाकांत कोंडुस्कर, मिलिंद भातकांडे, विजय पाटिल, अनंत लाड, डॉक्टर मिलिंद हलगेकर, जयवंत खन्नूकर, विशाल कंगरालकर और सागर पाटिल मौजूद थे। इस समय शहर के कुछ ऑटो रिक्शा पर गणमान्य व्यक्तियों के हाथों में पर्चियां चढ़ाकर और पर्चियां लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस समय मराठा समुदाय के नेता किरण जाधव ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। इस मौके पर जाधव ने कहा कि 15 मई को गुरुवंदना मनाई जाएगी। इस समय श्री स्वामी मंजुनाथ स्वामी समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत मंजुनाथ स्वामी जी के जुलूस से होगी। शोभा यात्रा सुबह 9 बजे कपिलेश्वर मंदिर से शुरू होगी। उसके बाद स्वामी जी का अभिनंदन किया जाएगा, ऐसा किरण जाधव ने कहा। घुमटमाल मारुति मंदिर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शुक्रवार और शनिवार को हिंदवाड़ी स्थित प्राचीन श्री घुमटमाल मारुति मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुक्रवार की रात वारकरी भजन किया गया। शनिवार को सुबह 4 बजे से हनुमान मूर्ति अभिषेक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक श्री कृष्ण मूर्ति बोंगले का कीर्तन किया गया। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से हनुमान के जन्म की कथा प्रस्तुत की। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बंद हुए महाप्रसाद का आयोजन इस साल किया गया था। अनगोल के एक भक्त गोपाल की मदद से महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका क्षेत्र के नागरिकों ने लाभ उठाया। शुभम साके की सफलता। वेणुग्राम साइकिलिंग क्लब के सदस्य शुभम साके यह देश में सुपर रैंडम श्रृंखला को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के साइकिलिंग चालक पट्टू है। वह 15 अप्रैल को हुबली साइकिलिंग क्लब द्वारा आयोजित 400 किलोमीटर साइकिलिंग पूरा किया। राज्य व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का चयन।
बेलगाम जिला व्हीलचेयर एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जिला स्टेडियम में राज्य व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। पुरुष और महिला वर्ग ने 40 खिलाड़ियों ने स्टेट में हिस्सा लिया। जिला एथलेटिक्स टीम का चयन। जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स चयन परीक्षा जिला स्टेडियम में शुरू हुई। इसमें से 135 से अधिक लड़के लड़कियों ने भाग लिया था। चयन 18 से 20 मई तक बेंगलोर में होने वाले राज्य मिनी ओलंपिक खेलों के लिए किया गया था। इस बार चयन 100, 200, 600 और 80 मीटर बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, प्ले थ्रो, बॉल थ्रो, 4x100 रिले के लिए था। इनमें से प्रत्येक में से 5 लड़के और लड़कियों का चयन किया गया। परीक्षक अशोक शिंत्रे, सी रामाराव, संजय नाईक, उमेश बेलगुंदकर, सूरज पाटिल, आकाश मंडोलकर, आनंद पाट, शिरीष सांबरेकर, मयूरी पिंगट, बीजी सुलेमान के मार्गदर्शन में हुई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।